अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलिक शाहिद हसन खोखर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मार्कोर 072। व्यूअर्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने आईएसएसबी का फॉर्म कैसे फिल करना है। ये खाली आईएसएसबी का फॉर्म नहीं बल्कि बायोडेटा फॉर्म भी वो भी साथ मैंने अटैच किया है। इसी वीडियो में आपको वो फिल करना भी सिखाऊंगा। तो ये आपके सामने व्यूअर्स आईएसएसबी फॉर्म है। अभी हम इसको फिल करने चलते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको जो आईएसएसबी के बारे में फर्दर इन्फॉर्मेशन जहाँ पे अपलोड की जाए वो आप तक पहुँच सकें बआसानी। तो चलिए व्यूअर्स चलते हैं आईएसएसबी फॉर्म की फिलिंग की तरफ। तो फर्स्ट पे राइट टॉप कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होगा वन कॉपी ऑफ कैंडिडेट फोटोग्राफ टू बी पेस्टेड हियर। यहाँ पे आपने एक पासपोर्ट साइज की अपनी फोटोग्राफ यहाँ पे पेस्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नंबर वन पॉइंट पे। नंबर वन पॉइंट पे है नेम इन फुल ब्लैक ब्लॉक कैपिटल्स एज पर योर ओरिजिनल मैट्रिकुलेशन सीड कॉलेज। ये आप देख सकते हैं जैसे कि आपके ये डॉक्यूमेंट्स में लिखा होगा आपका नाम, उसी हिसाब से आपने कैपिटल लेटर में लिखना है। इस बात का खास ख्याल रखना है क्योंकि उन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट पे जो है ये फादर की इन्फॉर्मेशन के हवाले से है। तो नंबर ए पे आपने फादर नेम लिखना है फुल, और उसके बाद उनका प्रेजेंट एड्रेस लिखना है। वो भी टोटल मतलब मुकम्मल सूरत में आपने लिखना है। सारा गली मोहल्ला जो है वो सारा यहाँ पे अटैच करना है। उसके बाद ये है हिज बिजनेस सर्विस वर्किंग एड्रेस इन फुल। जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उसका बिजनेस है या सर्विस है या वर्किंग जो भी है उसका जो एड्रेस है वो आपने एड्रेस लिखना है यहाँ पे। और नेक्स्ट जो है हिज प्रोफेशन स्टेट इफ अलाइव और डेड। अच्छा, तो यहाँ पे बिजनेस आपने सॉरी प्रोफेशन के बारे में बताना है और साथ ये भी बताना है कि अलाइव है या डेड है। ठीक है, प्रोफेशन आप तभी बताएंगे जब वो अलाइव होंगे। ठीक है, इफ इज अ गवर्नर गिव इज अगर अपॉइंटमेंट रैंक आल्सो स्टेट वेदर इज स्टिल इन सर्विस और पेंशनर। ये चीज भी आपने यहाँ पे इस पे कवर करना है। इसको ये भी आपने नीचे आगे लिख देना है। यहाँ पे जगह यहाँ पे काफी है तो आपने ये लिख देनी है। तो चलते हैं हम ई पार्ट की तरफ। हाउ मच इनकम टैक्स लैंड रेवेन्यू इज पेड बाय हिम। तो अगर वो कोई टैक्स वगैरह आपके वालिद साहब देते हैं तो ठीक ठीक, अदरवाइज आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखें। ये वीडियो बात आप गौर करें इस पे और जहनशीन कर लें। नॉट एप्लीकेबल एन स्लैश ए, ये जो है ये आर्मी की टर्म में बहुत ही वैलिड चीज़ है। तो आपने इस पे काफी ख्याल रखना है कि आपने जहाँ पे भी कोई चीज़ अगर आपको आपने नहीं लिखना, नील या ये चीज़ें ना लिखें, डैश ब्लैंक कुछ ना करें बल्कि नॉट एप्लीकेबल लिखें। ठीक है, उसके बाद है जी थर्ड पे आ जाते हैं। थर्ड नंबर पे ग्रैंड फादर्स नेम इन फुल विद डिटेल्स ऑफ हिज ऑक्यूपेशन। आप अपने ग्रैंड फादर का नाम लिखें, दादा का नाम लिखें और आगे ब्रैकेट देके उसका प्रोफेशन जो उनका है या था वो लिख दें। नंबर फोर पे आते हैं गार्डियन नेम। गार्डियन नेम आपके अगर फादर के बगैर कोई है तो आपने लिखना है, अदरवाइज आपने इसको नॉट एप्लीकेबल कर देना है। ये सारे जो है ये पॉइंट ए बी सी डी एंड ई, इसको आपने पूरी एक लाइन लगा के एन ए कर देना, नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद जी नंबर फाइव पे आते हैं प्रोविंस इन विच यू परमानेंटली सेटल्ड। इसमें आपने अपना सूबे का नाम लिखना है, परमानेंट एड्रेस नीचे लिखना है नंबर छः पे। नंबर सेवन पे पोस्टल एड्रेस लिखना है, या नोट करने बात को पोस्टल एड्रेस आपने लिखना है यहाँ पे। ठीक है, जो आपका अपना पोस्टल एड्रेस है। उसके बाद आपने टेलीफोन नंबर लिखना है। उसके बाद नंबर एट जो है इस पे एक मिनट जो है इसमें डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आपने अपनी जो तमाम दस्तावेजात हैं आपकी सनात वगैरह हैं वो आपने अपने सामने रखनी है। उन्हीं से देख देख के आपने अकॉर्डिंग टू देम आपने फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ करनी है। डू यू क्लेम रिलैक्सेशन इन एज फॉर हैविंग अटेंड नेशनल। इस सवाल से अगर आपको कुछ है तो अगर आपने कोई मतलब लेनी है रिलैक्सेशन एज के हवाले से तो आप उसकी कॉपी अटैच करेंगे जो आपका सर्टिफिकेट आपके पास है। नंबर नाइन पे प्लेस ऑफ बर्थ, अगर डिस्ट्रिक्ट रिलीजन है आपने ये भी यहाँ पे लिखना है। सेक्ट के बारे में बताना है, कास्ट सब कास्ट। और जैसे कास्ट और सब कास्ट में आपने ये करना है कि जैसे मेरी कास्ट है खोकर तो और मेरी सब कास्ट खोकर है, तो जो कास्ट है जट है, तो इसलिए आपने ये चीज़ मेंशन करनी है। कास्ट में आप जट लिखेंगे और सब कास्ट में जैसे मैं लिखता हूँ खोकर, आपने जैसे आप अगर राजपूत हैं इस तरह जो भी है वो आप खुद ही आप मैनेज कर लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे है मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आपने कोई जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखते हैं मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन आप लिख देंगे। अदर देन कोई भी आप लिख सकते हैं, राइट हैंड पर मोल है या चिन पे मोल है या नेक पे मोल है, इस तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं। कट का निशान है। ठीक है बिकॉज तो व्यूअर्स अब हम आ चुके हैं पेज नंबर टू पर। और पेज नंबर टू पे जो 14 पॉइंट है इसमें लिखता है मार्शल स्टेटस सिंगल और मैरिड। यहाँ पे अपने बताना है गिव। नंबर 15 पे गिव नेम्स एड्रेस एंड ऑक्यूपेशन ऑफ ऑल योर नियर रिलेटिव्स ब्रदर रियल अंकल्स ब्रदर्स इन लॉ। तो ये जितने इधर आ सकते हैं आप लिख दें। अंकल्स का एक दो का लिख दें नीचे, ब्रदर्स वगैरह कोई नहीं है तो लिखेंगे, ब्रदर्स कोई जॉब में नहीं है तो अंकल्स का लिख दें। जो जितने यहाँ पे आ सकते हैं आपने पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 जितनी लाइन है यहाँ पे लिख देंगे। नंबर 16 पे आ जाते हैं। इफ एनी ऑफ योर अबव रिलेटिव are or have been in the Pakistan Armed Forces, then give brief particularly with present or last service address। ये आपने लिखना है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में अगर कोई आपका रिलेटिव आप ऊपर वाले जो आप लिखे उनमें से कोई है तो उनके हवाले से आपने उनका लिखना है एड्रेस सर्विस का, पास था या अभी है वो लिखना है। नंबर 3 पे आ जाते हैं। इफ यू कैन गिव नेम्स एंड अदर particular of two prominent persons who have close relation with your family, otherwise write down name। तो यहाँ पर आप किसी ऐसे दो बंदों का एड्रेस वगैरह और साथ उनका जो वो काम करते हैं वो, और फर्स्ट पे उनका नेम लिखना है वो लिख सकते हैं। जैसे कि आपके वालिद साहब के कोई दोस्त हैं या आपके दोस्त का कोई वालिद है, उनके आप दो बंदों के अगर लिख सकते हैं लिख दें, अदरवाइज इसको नील कर दें वो कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं 18 पे। गिव नेम्स एंड फुल एड्रेसेस ऑफ टू क्लास वन गस्टेड ऑफिसर सिविलियन मिलिट्री हु आर नॉट रिलेटेड टू यू बट नाउ यू वेल
अच्छा, तो ये चीज़ है कि कोई भी दो गस्टेड ऑफिसर हो, आर्मी के भी हो सकते हैं और वो सिविल के भी हो सकते हैं, जो आपके रिलेटिव ना हो लेकिन आपको जानते हो, और उनसे उनसे अगर आपके बारे में पूछा जाए तो आपके बारे में बता सकें कि आपका जो सोशल सर्कल है, सोशल जो आपकी स्टेटस है, उस हवाले से वो आपका बता सकें। तो ये उनके हवाले से आपने यहाँ पे उनका लिखना है, उनके क्या चीज़ लिखनी है जी यहाँ पे, नेम और फुल एड्रेस आपने लिखना है उनका, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है 19 नंबर, उस पर आ जाते हैं। डिटेल ऑफ एजुकेशन, मैट्रिक का आपने लिखना है, जिस ईयर में पास की वो लिखना है, नेम ऑफ स्कूल लिखना है, अपेयर की रोल नंबर, आपने रोल नंबर देना है आपका मैट्रिक का जो था, स्टूडेंट्स आपने की होगी। तो एफ एफ एस सी एच सी, तो एफ एस सी या एफ ए या जो भी आपकी डिग्री आपने की है उसका ईयर देना है, उसका जो कॉलेज किया वो देना है, और उसका रोल नंबर देना है। और अगर आपने बी ए बी एस सी की हुई है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं सेम एज एम एम एस सी। और बी पार्ट जो है इस पे आ जाती है 19 का बी पार्ट, इसमें कहता है डिटेल ऑफ स्पोर्ट्स। खेल स्पोर्ट्स में आपने देना जी, आपने अगर डेस्टिनेशन है आपकी स्पोर्ट्स में कोई, आपने कहीं पे बाहर परफॉर्म किया कॉलेज वगैरह में या स्कूल में, तो वो आपने लिखना है कॉलेज का नेम, आगे नेम ऑफ गेम जो आपने खेली है, डेस्टिनेशन अचीव इफ एनी, अगर कोई आपने उसमें नुमाया खसूसियत हासिल की है, कोई ट्रॉफी ली है, कोई गोल्ड मेडल लिया है, कुछ भी सर्टिफिकेट लिया है, उस हवाले से आपने लिखना है। चलिए नोट पढ़ लें जी, ये बहुत जरूरी होते हैं। कंसलेशन कंसेलमेंट ऑफ करेक्ट इंफॉर्मेशन विल रेंडर यू liable to disqualification this before answering series 2025 below, write down correct and true facts। तो ये जो 20 to 25 पार्ट है ये बहुत अहम है। इस सवाल से आपको पहले ही नोट दे के आगाह कर रहे हैं कि इस हवाले से आपने काफ़ी होशियार रहना है और इस बात पे पूरा ध्यान देना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन देनी है करेक्ट दें। आप कोई भी अगर गलती या मिस्टेक कर दी तो वो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन का सबब भी बन सकती है। तो ये आपने आगे गौर से सुनना है इस बारे में। तो 20 हम पढ़ते हैं। 20 पे है जी, प्रीवियस कैंडिडेचर, डिड यू एवर अप्लाई प्रीवियसली फॉर अ कमीशन इन पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स। अगर आप इससे पहले आर्मी में कर चुके हैं अप्लाई, पीएम में, लॉन्ग कोर्स में, या पीसीसी में, या फिर आप नेवी में पीएन कैडेट एटीसी, या पीएफ में जीडीपी, और डिफेंस में जो होता है उसका हाई गस्टेड रैंक पे जैसे कमीशन होता है वो, तो अगर उनमें से आपने किसी पे अप्लाई किया तो आप उस बारे में बताना है येस या नो। बी कहते हैं एफ यू, इफ येस यू मस्ट गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इफ यू वर प्रीवियसली अ कैंडिडेट फॉर एनी कोर्स पीएफ नेवल। तो अगर आगे वो आगे आपसे मांगेगा कुछ इन्फॉर्मेशन, तो अगर आपने किसी में अप्लाई किया है तो उस हवाले से आपने वो लिखना है। तो हम नेक्स्ट आ जाते हैं कि नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम आ चुके हैं पेज नंबर 3 पे, और इसमें जो है आपने जो आपका पेज पीछे अगर आपने यस किया है तो उस सवाल से आपने यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। कोर्स जो है ये जो अगर आपने पहले से दिया हुआ है तो वो यहाँ पे फिल करेंगे, अदरवाइज जिन्होंने नहीं दिया वो इसको लाइन लगा के नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। और जिन्होंने दिया हुआ है उसके लिए कि कोर्स में आपने लिखना है जो आपका कोर्स होगा, पीएम में जो भी है आपका, पीएम में लॉन्ग कोर्स फलां या इन किट का जैसे होता है वो आप जो भी है, रोल नंबर जो आपका था वो आपने लिखना है। रिजल्ट ऑफ सिलेक्शन जो आपने इनिशियल दिए थे उसमें आपका वो रिजल्ट क्या था, आप रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड थे। मेडिकल के हवाले से आपने लिखना था फिट थे, अनफिट थे, या टेम्परेरी अनफिट। सारी बात जो आईसीएस भी देती हैं वो फिट होते हैं, तो आपने यहाँ पे फिट पे टिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, मेडिकल अपील, मेडिकल बोर्ड रिजल्ट इफ एप्लीकेबल। तो अगर आपका कोई मेडिकल बोर्ड बैठा है जिसने डिसीजन किया आपके मेडिकल के हवाले से, तो आप उसकी यहाँ पे रिपोर्ट लिखनी है, अदरवाइज आप नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे। एसएसबी के हवाले से आपने लिखना है कि आपकी डेट्स कौन सी थी, ठीक है, एसएसबी की 2 to 5 अक्टूबर 2020, इस तरह आपने लिखना है। और अगर कोई भी आपकी डेट है, मैंने ऐसे फर्दर बता दिए। बैच जो था पी एस क्यूज इस तरह होते हैं बैच उसके एसएसबी के, वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। रिकमेंडेड नॉट रिकमेंडेड ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और रिजल्ट ऑफ जीएचक्यू, अगर नॉट रिकमेंड होंगे तो जीएचक्यू का कोई रिजल्ट नहीं होता, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं सी पॉइंट पे। हैव यू एवर बीन एडमिटेड टू एनी पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, इफ यस अटैक ब्रीफ अकाउंट ऑफ योर स्टे एंड द रिजल्ट। तो आपने अगर कोई यहाँ पे ऐसी कोई ट्रेनिंग में हिस्सा दिया तो यकीनन आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा, तो आपने उस सर्टिफिकेट को इसमें साथ अटैच कर देना है। तो 21 पे आ जाते हैं नेशनैलिटी पे। वर यू बोर्न इन द टेररिज्म नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान। तो इसको आपने जो है किसी ऐसी मतलब जैसे आज़ाद कश्मीर है या कोई और रियासतें हैं जिस तरफ इंडिया की तरफ, अगर उनमें से आप कहीं से हैं जहाँ पे आप पैदा उधर हुए हों और बाद में वो इंडिया के मतलब इंडिया की पहले थी और आप पाकिस्तान की बन गई, कोई ऐसी सिचुएशन है तो आपने यस करना, अदरवाइज ये मेजोरिटी का नो ही होता है, ठीक है। डू यू पोजेस एनी नेशनलिटी अदर देन पाकिस्तान। अगर आपकी पाकिस्तान के अलावा अगर डुअल नेशनलिटी है आपके पास, पाकिस्तान के अलावा की नेशनलिटी है, तो आपने यहाँ पे यस नो वो देना है। व्हाट इज वाज द नेशनलिटी ऑफ योर फादर के हवाले से आपने बताने की उनकी क्या थी नेशनलिटी, ठीक है, फादर की क्या थी, मदर की क्या थी। तो डी पार्ट पे आ जाते हैं। इफ योर पेरेंट्स आर वर पाकिस्तानीज स्टेट, इफ दे आर वर पाकिस्तानीज बाय बर्थ नेचुरलाइजेशन और डोमिसाइल। तो अगर आपके पास वालिद साहब और वालदा साहब अगर वो पाकिस्तानी हैं तो आपने तो एक्सप्लेन करने के बाय बर्थ उधर ही पैदा हुए थे या पीछे से कहीं से मतलब इंडिया से आए थे, या वो चीज़ यहाँ पे आपने थोड़ी सी बतानी है। द नेशनलिटी ऑफ योर पेरेंट्स इज ऑलवेज इज वाज अदर देन पाकिस्तानी बाय बर्थ देन स्टेट। उसके हवाले से आप लिखना अगर पाकिस्तान के अलावा कोई है वो आपने बताने के एग्जैक्ट डेट व्हेन द पेरेंट फर्स्ट आर पाकिस्तान, नंबर 1 पे है। नंबर 2 पे है फ्रॉम विच प्लेस, प्लेस के बारे में आपने बताना है कहाँ से आए थे। इफ योर पेरेंट्स आर एक्स इंडियन, अगर वो इंडियंस हैं पहले इंडिया में रहते थे। वाज देयर परमानेंट प्रोविंस और स्टेट इन इंडिया बिफोर द केम ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बनने से पहले उनकी मतलब कौन सी रिहाइश थी।
तो उसके बाद जी नेक्स्ट पे हम आते हैं। नेक्स्ट जो है उसका, हैव यू बीन रजिस्टर्ड एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान अंडर सिटीजन, अगर आप इस एक्ट के तहत अगर आप सिटीजनशिप जो एक्ट है 1951 का, इसके तहत अगर आप हुए हैं तो आपने यस करना है और साथ उसकी कॉपी भी साथ अटैच करनी है, अदरवाइज आप नो पे करेंगे। अच्छा, इफ नंबर 5 पे, इफ आज़ाद कश्मीर नेशनल और क्लास 1 स्टेट सब्जेक्ट अटैच पुश्तैनी सर्टिफिकेट, सॉरी ये जो होते हैं मतलब कबायली इलाकों वाले या इस टाइप के, कोई अगर आप स्पेसिफिकेशन है तो आप उसका सर्टिफिकेट ऐड करेंगे, अदरवाइज आपने इसको कुछ नहीं कहना। 22 पे जी, वर यू एवर इन्वॉल्वड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, तो अगर आप किसी मतलब कोर्ट में अगर आपके खिलाफ कोई मुकदमा चला हो या आप जेल गए हो, तो उस सवाल से ये पूछ रहे हैं, उस सवाल से आपने यहाँ पे अगर जेल में गए तो मुकदमा चला है तो उसके जो आगे फैसला जो एंड पे अदालत देती है उसकी आपने कॉपी यहाँ पे अटैच करनी है अगर आपकी है तो, अदरवाइज आप नो करेंगे। 23 जो है, हैव यू सर्व्ड है और आर स्टिल सर्विंग इन एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट सिविल में आर्म फोर्स में क्या किया, तो उस सवाल से आपने बताना है। इफ यस प्लीज डिटेल, अगर आप किया तो डिटेल बतानी है। आर यू स्टैंडर्ड ऑफ एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट प्राइवेट फिल्म, अगर आपने कहीं पे प्राइवेट में या गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पे भी कोई जॉब की है। इफ यस गिव फुल डिटेल, आल्सो स्टेट द नेचर ऑफ द बॉन्ड इफ एनी साइन बाय यू, तो ये जो है जॉब का नहीं कह रहा, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है, ये उस सवाल से आपका कह रहा है कि अगर आपने उधर कहीं की है तो आप उसके बारे में बताएं। 24 जो है, वेयर यू एवर डिपेयर्ड फ्रॉम फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट एज ए जनरली गवर्नमेंट सर्विस और इन एनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो आपने इस पर सिंपली नो कर देना है। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, पेज नंबर 4 पे आ चुके हैं। 25 यहाँ पे पॉइंट है, हेयर यू हैव यू सर्व्ड और आर स्टिल सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी नेवी एयरफोर्स, तो आपने इस सवाल से बताना है कि अगर आप पाकिस्तान आर्मी या किसी भी आर्म फोर्सेज में जॉब कर चुके हैं या कर रहे हैं, येस नो तो ये बताना है। इफ येस तो डिटेल देनी है, डेट ऑफ इनरोलमेंट जब आप वहाँ पे उसमें भर्ती हुए, रेजिमेंट कॉर्प जो है उसका नाम लिखना है, अपॉइंटमेंट जो है आपकी रैंक जो था वो लिखना है, प्रेजेंट अपॉइंटमेंट और जो आपका अब रैंक है वो बताना है। जो लेफ्ट आर्म फोर्स की डेट रीजन अटैच हुआ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप छोड़ चुके हैं कोई भी फोर्स तो उस सवाल से आपने उसकी सर्टिफिकेट साथ लगाना है। ठीक है, तो नोट आगे आगे नेक्स्ट पेज ही, बिफोर साइनिंग दिस फॉर्म you advised to check and ensure in your own interest that what you have stated is absolutely correct. Even the single slightest attempt on your part to mislead will disqualify you, तो ये आप कह रहे हैं कि आप दोबारा इसको दोबारा एक बार पढ़ लें कि आप कोई गलती ना हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं चीज़ें, तो आप दोबारा इसको एक बार ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि आगे जो है आप जो साइन करने वाले हैं इसका मतलब ये है कि कोई अगर गलती हुई और मैं डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो इसका जिम्मेदार मैं खुद हूँगा। ठीक है, ये जो आगे डिक्लेरेशन की है 26 पे, इसका मतलब और मकसद ये है कि कोई भी अगर मेरी मिस्टेक की वजह से मुझे कहीं पे डिस्क्वालीफाई कर दिया तो उसका जीएच को जिम्मेदार नहीं होगा या आर्म फोर्सेज जिम्मेदार नहीं होगी, बल्कि ना ICP जिम्मेदार होगा बल्कि मैं खुद जिम्मेदार हूँगा। इसके हवाले से आपने यहाँ पे अपनी प्लेस बतानी है, डेट और सिग्नेचर आगे साथ कर देंगे। 27 पे चलते हैं जी, करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर सिविलियन कैंडिडेट्स। ठीक है, इसका ये मतलब है कि सिविलियन कैंडिडेट्स, तो चलते हैं हम ए पार्ट पे। बाय प्रिंसिपल, इन केस कैंडिडेट इज स्टिल अ स्टूडेंट और हैज बीन वन विद इन द पास्ट और 1 ईयर, अगर पार्ट ए और बी, ये तो 27 पॉइंट जो है ये बहुत अहम पार्ट है। ठीक है, इसको आपने गौर से सुनना है। इसके दो पार्ट हैं, ए और बी, और आपने इनमें से एक को फिल करना है। अगर आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं या आपको कॉलेज छोड़े 1 साल से कम बरसा हुआ है अभी, तो आपने ये ए पार्ट फिल करवाना है। अगर आपने कॉलेज छोड़ दिया है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि बी पार्ट पे बाय क्लास 1 गेस्टेड सिविल और आर्मी ऑफिसर एदर सर्विंग और रिटायर्ड इन केस द कैंडिडेट इज नॉट स्टूडेंट और हैज बीन नॉट वन विद इन द पास्ट, अगर 1 साल से आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं या किसी कॉलेज के स्टूडेंट नहीं हैं तो फिर आपने ये नीचे वाला पार्ट फिल करवाना। तो अगर आप ए पार्ट फिल करवाएंगे, आप किस कॉलेज स्टूडेंट हैं या आपको 1 साल अभी नहीं हुआ कॉलेज छोड़े, ये आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से फिल करवाएंगे। और अगर आपको कॉलेज छोड़े 1 साल हो गया और आप अभी किसी कॉलेज में नहीं है तो फिर आप किसी सिविलियन से करवाएंगे, जो मतलब गेस्टेड 1 क्लास 1 तो गेस्टेड सिविलियन भी हो सकते हैं, आर्मी ऑफिसर भी हो सकते हैं, तो ये आपने बी पार्ट उससे करवाना है। मैं बार बार बता रहा हूँ, दोनों पार्ट बिल्कुल नहीं फिल करवाने, एक करवाना है। एक ही कंडीशन मैंने बता दिया, बी की बता दी, अगर आप एक कैटेगरी में आते हैं ए करवाएं, अदरवाइज आप बी करवाएं। ठीक है, तो ये यहाँ पे खत्म होता है 4। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम 5 पेज पे। 5 पेज जो है यहाँ पे, इस पे जो सबसे पहले पॉइंट आ रहा है जी, प्लेस सॉरी वो उसका जो बकिया हिस्सा बचा हुआ दस्तावेज के पार्ट बी का हुआ गया, वो आपने ये फिल करवाना है। सिग्नेचर, नेम इन ब्लॉक लेटर्स, उसका डेस्टिनेशन और डैश, ये वो खुद करके देगा, प्रिंसिपल होगा या जो भी होगा। और 28 पे आते हैं, सर्टिफिकेट बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट फॉर सिविलियन कैंडिडेट हु आर इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सर्विस, सिविलियन कैंडिडेट जो अभी कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, सर्विस वगैरह कर रहे हैं, जो उसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा उससे वो सर्टिफिकेट बना के यहाँ पे साथ अटैच करेंगे। इलेक्शन सर्टिफिकेट एट सीरियल साइज अबाउ, ठीक है, ये उसी के साथ ही है, मतलब certify that the GHQ is employed under me and that he will be released immediately when called up by GHQ,
ये चीज़ वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए सर्टिफिकेट में कि जीएच को जब भी बुलाएगी तो हम उसको इसको फारिग कर देंगे और जीएच की तरफ भेज देंगे। ठीक है, ये सर्टिफिकेट है, ये उससे आपने फिल करवाना है। तो यहाँ पे ये नीचे उसमें दिया हुआ प्लेस, सॉरी मैं पहले कह चुका हूँ कि अटैच करने कुछ ऐसा कुछ नहीं करना, सॉरी ये अटैच नहीं करना, बल्कि ये उन्होंने दिया होगा इसी पे, ये बस लिखी हुई डिक्लेरेशन और नीचे ये स्टैंप वगैरह और सिग्नेचर वगैरह ये सारे यहाँ पे हो जाएंगे। 29 का सर्टिफिकेट और सी यूनिट, अगर आप आर्मी के सर्वेंट हैं या पाक आर्मी के हैं तो उस हवाले से आपने यहाँ पे लिखना है। ये ओसी जो है ये वो खुद आपको करके देगा, उसको पता होता है इसके बारे से। जो अगर सिविलियन है तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। 30 पे आई हेयर विथ अटैच द फॉलोइंग पोस्टल ऑर्डर्स, पोस्टल ऑर्डर नंबर ऑफ आरएस इशूड बाय। ये पोस्टल ऑर्डर्स जो होते हैं ना, आपको बोला होगा उन्होंने सेंटर वालों ने, जिनसे आपको आईसीएसबी फॉर्म मिले होंगे, तो पोस्टल ऑर्डर उन्होंने आपको लेने का बोला है कि 50-50 के दो होते हैं या 100 का एक होता है, इसी तरह होते हैं। वो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है। 6 जो है पेज, हम इस पे आ चुके हैं अब। तो इसके टॉप पे क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि यूज फॉर जीएचक्यू, तो इसको आपने गलती से भी नहीं छेड़ना। ये जो पार्ट दो नीचे ओपन है, इनको नहीं, आपने कुछ भी नहीं करना, बल्कि आप नीचे आ जाएंगे एड्रेस स्लिप पे, यहाँ पे जो हेडिंग है यहाँ पे आ जाएंगे और नीचे जो है ये 6 स्लिप्स हैं, ये आपने फिल करनी है। ठीक है, इसमें आपने डेट लिखनी है टॉप पे, ठीक है, रोल नंबर अपना लिखना है और साथ आपने नेम लिखना है, एड्रेस लिखना है और ये कंप्लीट करके फिर उसी को कॉपी पेस्ट वही जो इधर फर्स्ट में लिखेंगे 6 की 6 में ये लिखना है। ये आपके जो नोटिफिकेशन सॉरी लेटर जो आते हैं या आपके पीछे डॉक्यूमेंट एसएसबी के पास जो डॉक्यूमेंट वो पीछे आपके भेजते हैं, तो वो इन्हीं एड्रेसेस से आते हैं, तो ये आपने ख्याल से लिखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे 6 पेज जो है ये एंड होता है और साथ इसके साथ साथ आईसीएसबी फॉर्म जो है ये फिल हो गया है, ये एंड हो गया और इसके साथ अभी हम आगे स्टार्ट करेंगे डेटा फॉर्म जो होता है, बायोडेटा फॉर्म जिसे हम कहते हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं बायोडेटा फॉर्म की तरफ। तो डियर कैंडिडेट्स, ये आपके सामने बायोडेटा शीट जो है ये आपके सामने शो हो रही है। तो हम ये इसको पॉइंट वाइज करेंगे, वन बाय वन इसको करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह आपने जैसे वो किया है ये भी सही हो जाएगा। तो नंबर 1 पे जो है ये आपने बताना है कि सबसे पहले आपने हाइट लिखनी है अपनी, ठीक है, और बैच और आइडेंटिटी जो आपका वो बताएंगे आईसीएसबी फॉर्म पे मेंशन होगा, वो आपने लिखना है। वेट लिखना है, कोर्स लिखना है आपका जो है पीएमए कौन सा है, जो भी आइडेंटिफिकेशन मार्क जो आपने पीछे लिखा था वो भी यहाँ पर भी वही लिखना है। ठीक है, डेट आपने लिख देनी है। ठीक है, स्टेशन लिख देना, स्टेशन जैसे मलीर या गुजरावाला या हाट या जो भी आपका होता है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट पे है जी नेम इन फुल, कैपिटल लेटर्स में आपने अपना नाम लिखना है, फादर का नाम कैपिटल में, डेट ऑफ बर्थ अपनी लिखनी है, एज, ईयर्स यहाँ पे लिखने हैं, ईयर्स जहाँ पे ईयर्स वर्ड लिखा हो इससे पहले ईयर लिखना है, मंथ से पहले मंथ और डे से पहले डे। ठीक है, ये आपने लिखना है। उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन लिखनी है, एग्जैक्ट डेजिग्नेशन और रैंक उनका लिखना है, फादर इनकम लिखनी है, टोटल फैमिली इनकम लिखनी है, फादर क्वालिफिकेशन लिखनी है, मदर की लिखनी है, हाउ मेनी ब्रदर्स इंक्लूडिंग डीड द पोजीशन इन ऑर्डर। ठीक है, अपने आप समेत आपने टोटल जो नंबर है आपके पास डिस्ट्रिक्ट वो लिखने हैं और अपना जो ऑर्डर है वो लिखना है। ब्रदर्स ऑक्यूपेशन लिखना है, भाई अगर क्या काम करते हैं या क्या करते हैं, ब्रदर्स मतलब स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट या जो भी आप यहाँ पे मेंशन करते हैं, रिलीजन, सेक्ट, कास्ट, आप कास्ट ये पहले की तरह आपने लिखना है। मदर टंग जो है आपकी कौन सी ज़बान है, पंजाबी है, सराइकी है, उर्दू है या पश्तून है, आप जो भी है वो लिख दें। मैरिड और सिंगल यहाँ पे ये भी लिखना है। इफ मैरिड ईयर तो मैरिड लाइफ, ये तकरीबन ये किसी का नहीं हो क्योंकि मैरिड यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता पीएमए में। आगे है जी अगर वुमेन के लिए जी सॉरी लेडी है तो ये नेम ऑफ हस्बैंड इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, ऑक्यूपेशन ऑफ वाइफ या हस्बैंड, ये चीज़ भी ये आगे नंबर ऑफ चिल्ड्रन ये आपने इधर नॉट एप्लीकेबल लिखना है। ठीक है, क्योंकि आप जो लोग शादीशुदा नहीं होंगे उन्होंने यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखना है। योर फेवरेट पर्सनैलिटी आपने लिखना है, आगे वाई लिखना है। ये जी हम नंबर 2 पर आ गए और नंबर 2 पे कहता है पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल प्रीवियस अपीयरेंस एट जीएचक्यू एसएसबी सिलेक्शन बोर्ड कंसलेशन कंसीलमेंट ऑफ करेक्ट। ठीक है, मतलब अपनी आपको जितना भी आप जितना हो सके आप इसमें सच सच लिखना है आपने। ठीक है, जो आपने पहले अगर एसएसबी में गए हैं तो उसके हवाले से आपने लिखना है। ठीक है, ये आपने आर्मी नेवी पीएफ किसी में भी आप गए ना तो वो आपने क्लियर लिखना है। इन्फॉर्मेशन इज लायबल टू डिस्क्वालीफाई यू एंड मे बी डिक्लेयर्ड एज अनफिट फॉर कमीशन टू आर्मी नेवी पीएफ। तो वही बात कह रहे हैं कि आपने सब कुछ सही से लिखना है। बैच आइडेंटिटी नंबर ये लिखना है, कोर्स लिखना है, आगे जो आपका प्रीवियस डेट रिजल्ट और मेडिकल रिजल्ट। अगर आप लास्ट टाइम गए हैं उधर तो आप इस हवाले से लिखें, आपको सब पता होगा, और अगर नहीं गए तो फिर आप इधर नॉट एप्लीकेबल लगाएंगे स्लैश लगा। नेक्स्ट पे है जी नंबर 3 और नंबर 3 में आपने लिखना है नेम ऑफ स्कूल एजुकेशन के हवाले से नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज। पहले आप स्कूल का नाम लिखेंगे कि मैट्रिक में आपके आता है, फिर से आपने कौन सी कॉलेज से की, अगर बी एमएससी वगैरह आपने की हो तो वो किस यूनिवर्सिटी की वो आप यहाँ पे लिखें। ईयर पासिंग ईयर लिखना है, मतलब किस साल मैट्रिक किस साल एफएससी की, और जी अच्छा सर्टिफिकेट अपने आगे शो है, ग्रेड मार्क्स परसेंटेज, इन तीनों में से कोई चीज़ आपने यहाँ पे शो कर देनी है। स्कॉलरशिप या प्राइजेस को अगर आपको मिले हैं तो वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। और आगे नंबर 4 पे आज नंबर 4 में जो है आपने सोशल एक्टिविटीज़ के हवाले से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी लिटरेसी डिबेटिंग ड्रामा सोसाइटी मैगजीन, इसके हवाले से आपने अगर स्कूल में या कॉलेज में कहीं पे डिबेट ड्रामा या मैगजीन या कुछ भी स्टेज शो कुछ भी किया उस हवाले से आपने यहाँ पे लिखना है। और साथ आगे यूर पोजीशन, मतलब आपने वहाँ से क्या पोजीशन वहाँ पे हासिल की उस हवाले से लिखना है, या आपने क्या किरदार निभाया, वो प्राइज अगर आपने कोई लिया है तो मिला है आपको तो उसके हवाले से
ईयर जो है आपने कहाँ से कहाँ तक मतलब किस साल में किस ईयर में आपने किया, ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। तो नंबर 5 पे वो कहता है कि आपने गेम्स और स्पोर्ट्स के हवाले से बताना है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स इन ऑर्डर ऑफ स्किल्स, ये आपने यहाँ पे इसको नीचे मेंशन करना है। क्लास ऑफ टीम, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये जो आपने उसके हवाले से लिखना है। योर पोजीशन टीम, आपके आप मतलब किस पोजीशन पे खेलते थे, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स यू प्लेड, कितने साल आप खेले हैं। प्राइज, चैंपियनशिप, ट्रॉफीज वगैरह अगर आपको प्राइज वगैरह मिले उस हवाले से आपने यहाँ पे शो करवाना है। नंबर 6 पे आ जाते हैं, डिड यू एवर लिव इन हॉस्टल व्हाइल यू वर इन कॉलेज, कॉलेज की लाइफ के दौरान आप कॉलेज में सॉरी हॉस्टल में रहे हैं या नहीं, ठीक है। यस नो में यहाँ पे इसके आंसर देना है। हैव यू ट्रैवल्ड अब्रॉड, इफ यस कंट्री, ड्यूरेशन ऑफ स्टे, इस सवाल से आपने लिखना है कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री गए हैं, दूसरे किसी ममालिक का आपने सफर किया है, अगर किया है तो फिर कौन से मुल्क गए हैं और वहाँ पर कितना अरसा रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड डू यू लाइक टू हैव, किस किस्म के दोस्त आप लाइक करते हैं। यहाँ से ये जो नंबर 6 है ना, इसको जरा गौर से और ध्यान से किसी से पूछ के आपने फिल करना है, क्योंकि ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें। यहाँ पे ये जो आपने इंटरेस्ट और हॉबी शो करनी है, एसएसबी में भी वही करनी है, और जहाँ यहाँ पर जो फ्रेंड्स की खसूसियात लिखनी है वहाँ पे भी वही लिखनी है, तो ये चीज़ आपकी और यहाँ से चेंज ना हो। तो आपने ना एक और भी यहाँ पे पॉइंट आप लोगों को देता जाऊँ कि आपने इसको सारे इस फॉर्म को एक बार फिलिंग के बाद कॉपी करवा लेना है। सबमिट आपने असर वाला करवाना है, तो कॉपी हो उसको आपने सबने पढ़ना है उसको गौर से, ठीक है। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है आगे एसएसबी में जाके भी वही इन्फॉर्मेशन देनी है। ये ना हो इधर और इन्फॉर्मेशन और उधर जाके आपने और इन्फॉर्मेशन दे दें, तो ये आपकी ये सिलेक्शन पे बहुत काफ़ी इसका असर पड़ता है। मैं खुद 2 बार एसएसबी दे चुका हूँ और इसलिए आप काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, तो इसलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ ये चीज़ें जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ फ्रेंड डू यू लाइक, ये हो गया। इंटरेस्ट हो गया। वेयर यू ब्रॉट आप, विलेज और टाउन, ये आपने बताना है। टाउन में आपकी परवरिश हुई है या विलेज में हुई है, प्लेस ऑफ बर्थ आपने बतानी है। और उसका डिस्ट्रिक्ट नंबर 7 में वो कह रहा है कि आपने जी हैव यू बीन इन एनी मिलिट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये रीजन ऑफ लिविंग, ये चीज़ आपने यहाँ पे शो करवानी है कि आपने कोई मिलिट्री ट्रेनिंग अटेंड की है या नहीं। इस हवाले से वाई यू मेंबर ऑफ एनसी, वर यू आ मेंबर ऑफ एनसीसी, जंबोस फॉर फ्लाइंग क्लब, स्काउटिंग, इस हवाले से आपने कहीं पे कुछ एक्टिविटीज़ की हैं तो उसमें ये मेंशन करना है, ठीक है। आगे एनी डिस्टिंक्शन, ये एज ऑफ फादर इफ लाइफ, फादर साहब की एज लिखनी है। इफ डेड गेट एट, किस एज में डेथ हुई वो शो करवाना है। एज ऑफ मदर इफ लाइफ, ये सेम वही चीज़ है। यूर एज एट फादर डेथ ये बतानी है, यूर एज मदर डेथ ये बतानी है, ठीक है। काज ऑफ फादर मदर डेथ, ये काज इस बतानी है क्यों कैसे फौत हुए। डिड योर फादर मदर रीमैरी, दोबारा शादी किया आपकी फादर मदर ने किसी एक ने, तो वो यहाँ पे मेंशन करवाना है। वर यू ब्रॉट अप बाय योर ओन पेरेंट्स, ये आप बताने कि आपको अपने ही वालिदैन ने पाला है, हाँ या ना में, ठीक है। इफ नॉट वुड इट ब्रिंग अप योर बिटवीन व्हाट एजेस, ये बात आपने आगे क्लियर करवानी है कि अगर उन्होंने नहीं पाला तो कितनी एजेस में किसने पाला है आपको। नंबर 10 पे ये कह रहा है जी हाउ मच वर यू एब्सेंट फ्रॉम स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, बीमारी की सूरत हाल में आप कितना मतलब अरसा स्कूल से एब्सेंट रहते थे। अगर आपको कोई बुखार हो जाता है, कोई भी इलनेस हो जाती है, उसमें उसकी सूरत हाल में आप कितना अरसा स्कूल से एब्सेंट रहते थे, ठीक है। व्हाट सर्जिकल ऑपरेशन यू हैव अंडरगोन, अगर कोई आपका सर्जिकल ऑपरेशन हुआ है तो उसके बारे में आपने बताना है। अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। वेयर यू एवर नॉक्ड आउट अनकॉन्शियसली, आप कहीं कभी कभार ऐसे क्या कहीं पे भी आप अनकॉन्शियसली मतलब अचानक से बेहोश हो गए हो, आपको पता ही ना चलो और बेहोश हो गए, उस बारे में बताना है। वेयर यू एवर, अच्छा ये वही बात है। डीप, डिड यू एवर सफर फ्रॉम द फॉलोइंग, इफ सो अंडरलाइन दोज आर एप्लीकेबल, ब्रीथ लेस आपको सांस चढ़ जाता हो या मसल्स में पेन होता हो या सेंसिटिव स्किन हो, आपकी एलर्जी हो जाती हो, सर दर्द रहता हो ज़्यादा, थोड़ा बहुत नहीं फ्रीक्वेंट, जो बहुत ज़्यादा रहता हो अक्सर रहता हो, ठीक है, उसका अपने आप मेंशन करवाना है। मस्कुलर ट्रेम्बलनेस, आपके पटे खिंचवाओ, टायर्डनेस थकावट फील होती है, स्लीपलेसनेस नींद ना आती हो, पैल्पिटेशन, नैज़ एंड वॉमिटिंग, मतलब आपका हाजमा खराब हो जाना, ये चीज़ वाइल ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के दौरान आपको वॉमिटिंग वगैरह होती हो तो उस सवाल से आपने यहाँ पे मेंशन करना है। नीचे नंबर 11 पे लिस्ट योर ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग योरसेल्फ फ्रॉम ओल्डेस्ट टू यंगेस्ट, इंक्लूड दोज हु आर डेड, इंक्लूड स्टेप, सारे आपने जो बहन भाई हैं चाहे मर गए हैं जिंदा हैं या आपके सौतेले बहन भाई हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। और उनको लिखने का कुछ तरीका ये है कि आपने सबसे बड़े बड़े को टॉप पे और नीचे छोटों को फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा उससे छोटा, ये आपने चीज़ यहाँ पे मैट्रिक करती है और ये आपने सही करके लिखना है। तो दूसरी बात इसमें क्या है कि लिखने कैसे, ब्रदर और स्टेप सिस्टर्स, ब्रदर एंड स्टेप सिस्टर, अच्छा राइट बी फॉर ब्रदर, भाई के लिए आपने बी लिखना है और सिस्टर के लिए एस लिखना है, एक्स लिखना है अपने लिए और एस भी लिखना है स्टेप ब्रदर के लिए और एस एस लिखना है स्टेप सिस्टर के लिए। कजन वगैरह को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, पहले उसको बी एस यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में, सेकंड में उनकी एज और सी में कॉलम जो ऑक्यूपेशन का है उसमें आप लिखना है कि वो क्या करते हैं, ठीक है। अनएम्प्लॉयड कब से हैं, ईयर्स उसके लिखने हैं, मदर्स लिखने हैं, गिव बिलो पार्टिकुलर्स ऑफ ऑल सिविल जॉब्स यू हैव हेल्ड, ये चीज़ आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। नंबर 12 में जो है वो सिविल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पूछ रहा है। अच्छा सॉरी एम्प्लॉयमेंट कोई भी आपने की है जॉब, आर्म या डिपार्टमेंट जो आपकी था वो बताएं, उसके बारे में यूर अपन और एग्जैक्ट जॉब आपकी क्या मतलब वहाँ पे रैंक वगैरह था, सैलरी क्या थी, ड्यूरेशन कितनी की आपने और रीज़न फॉर लिविंग छोड़ने की वजह क्या थी, ये चीज़ करनी है। 13 जो है सर्विस इन आर्म फोर्स, ये जस्ट उनके लिए जो सर्विस में है मतलब, ठीक है, आपने जो सर्विस छोड़ के आए हैं उनके लिए, सर्विस ग्लोबल लोगों के लिए। पर्टिकुलर सर्विस नंबर आप लिखना है, टाइप ऑफ कमीशन लिखनी है, डेट ऑफ कमीशन लिखनी है, डेट ऑफ एनलिस्टेड, इनलिस्टमेंट इन रैंक्स, रैंक्स जो आपको लगे जिस डेट को वो लिखनी है।
ठीक है। टोटल सर्विस आपने कितनी की, ईयर्स मंथ में लिखनी है। पोजीशन ऑफ पासिंग आउट फ्रॉम अकेडमी, जब आप पासिंग आउट आपने की तो आपका रैंक क्या था, ठीक है। अवार्ड डिस्टिंगेशन एट अकेडमी, अकेडमी में आपका जो अगर अवार्ड कोई कुछ मिला है तो उसके बारे से आपने यहाँ पे लिखना है। अपॉइंटमेंट हेल्ड और आपने कहाँ पे जाके ये जॉब की या कहाँ पे आपने अपनी सर्विस की, इस बारे में यहाँ पे पॉइंट भी लिखना है। तो आगे उसकी फर्दर डिटेल जो है ये नेक्स्ट पेज पे है। नेम ऑफ कोर्स लिखना है आपने, टाइम हेल्ड कितने ईयर या मंथ आपने की, रैंक क्या था अपॉइंटमेंट के दौरान, यूनिट का नंबर क्या था या आर्म ऑफ सर्विस क्या थी, आपने ये लिखना है। मिलिट्री कोर्सेज अदर देन प्री कमीशन ट्रेनिंग, ठीक है। प्री कमीशन ट्रेनिंग के अलावा आपने अगर कोई मिलिट्री ट्रेनिंग की है, नेम ऑफ कोर्स लिखें, ड्यूरेशन और इन वीक्स लिखें, स्कूल या प्लेस कहाँ पे किए वो लिखें, रिजल्ट उसका क्या था वो लिखना है। डी में हैव यू बीन एन एक्टिव सर्विस, इफ यस विच कैंपेन, ठीक है। अगर आपने कोई एक्टिव सर्विस की है, स्पेशल मतलब की है, तो उसको आपने यहाँ पे मेंशन करना है और किस कैंपेन में की वो किया करना है, और जो आपका रैंक था वो करना है साथ मेंशन। डिक्लेरेशन एंड मेडल जो आपको मिले वहाँ पे उनको आपने यहाँ पे शो करवाना है। नंबर जी है आगे 15, ठीक है। नंबर 15 जो है ब्रीफली डिस्क्राइब द अबाउट द मोस्ट अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट ऑफ योर लाइफ। यहाँ पे आपने अपना कोई जिंदगी का वाकया लिखना है जो नाकाबिले मतलब भुलाने के काबिल ही ना हो, जो बहुत ही आपको अच्छी तरह याद हो और आपके लिए कुछ स्पेशल हो, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन नंबर 16 में, द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव्स। ये आपको वहाँ पे ये एक ले रहा है, किस एक किस्म की ओथ ले रहा है, ठीक है। ये आपने यहाँ पे सिग्नेचर करना है, अपना परमानेंट एड्रेस करना है। इसका मतलब ये है कि मैंने जो कुछ भी दिया अपने मुताबिक सच सच और सही सही दिया, ठीक है। आगे ये है लास्ट पे जो है रिलेटिव इन आर्म फोर्सेज, जो आपके रिश्तेदार आर्म फोर्सेज में, उनके हवाले से आप लिखना। फादर अगर है तो उनका नेम लिखें, रैंक लिखें, एड्रेस लिखें और यूनिट लिखें, ठीक है। मदर है तो उनका भी नेम, रैंक, एड्रेस एंड यूनिट सेम। ग्रैंड फादर, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, कजन जो भी है ये यहाँ पे आपने मेंशन करना है। व्यूअर्स, ये आज की हमारी वीडियो थी, काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन यहाँ पे मैंने कोशिश किया कि आपको ब्रीफली एक एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर करूँ ताकि आपको कोई मसला ना हो और आपको अच्छी तरह, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा और बहुत ही अच्छे से, और कोई मिस्टेक नहीं हुई होगी आपको। और जो भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है ये बिल्कुल वैलिड और बिल्कुल मतलब करेक्ट है। ये मेरे 2 साल का एक्सपीरियंस है इस हवाले से। मैं खुद अपने एसएसबी फॉर्म और लोगों को भी बहुत सारे एसएसबी फॉर्म फिल किए हैं और इस हवाले से मैंने काफ़ी अच्छी नॉलेज भी लेफ्टिनेंट से लिए हैं और काफ़ी मतलब आर्मी फोर्सेस के लोगों से मैं मिला हूँ, तो उनसे मिलने के बाद मुझे ये सारा नॉलेज मिला है जो मैंने आपके सामने एसएसबी फॉर्म की फिलिंग के हवाले से शो किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो को आप काइंडली लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नेक्स्ट जो आईएसएसबी के हवाले से वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ उससे आपको फ़ायदा हो और आप वो भी जान सकें। और अच्छी खासी मैंने वहाँ पॉइंट्स वहाँ पे शेयर कर दिए जो आपकी सिलेक्शन के लिए बहुत अहम है। तो व्यूअर्स, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।